नमस्कार दोस्तों। आज मैं मेरे ध्यान के अनुभव में लेकर आई हूँ आज्ञा चक्र के कुछ डरावने अनुभव। कुछ ऐसे अनुभव हैं जिससे हमें ऐसा लगेगा जैसे हम कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए, हमारा ध्यान सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमारे पास गुरु नहीं है तो हम कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गलत रास्ते पर निकल चुके हैं, हमें किसी नेगेटिव शक्ति ने घेर लिया है। कुछ ऐसा हमें फील होने लगता है तो कुछ डर भी जाते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा एक ऐसा अनुभव था आज्ञा चक्र का कि ध्यान करने के बाद मैं रात्रि को हमेशा ध्यान करके ही लेटती थी। ध्यान करने के बाद मैं लेटी तो सुबह मेरे को एक ऐसा सपना आया कि मैं जा रही हूँ और मुझे प्यास लगने लगी है और पानी पीने के लिए एक रूम सा है, उसमें जैसे पुराने टाइम में जैसे एक स्टोर रूम इस तरीके का कच्चा बना हुआ है और उसमें सारे बक्से से रखे हुए हैं और मैं उसमें घुस गई हूँ, अंदर चली गई हूँ और उसमें एक नल लगा हुआ है तो मैं वहाँ पानी पी रही हूँ तो वहाँ ना 2 व्यक्ति सो रहे हैं। एक तो छोटा सा है और एक काफ़ी बड़ा है। मैंने कहा यहाँ स्टोर रूम में कौन सो रहा है। तो जैसे मैं पानी पीकर वैसे ही बाहर निकली तो एक वहाँ से बहुत ही विशाल एक काफ़ी लंबा चौड़ा आका टाइप में एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है उस रूम में से और जब मेरे से कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो मैं कहती हूँ मैं तो सिर्फ पानी पीने आई थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी। 5 से 6 के बीच का ये सपना है। तो एक नेगेटिव शक्ति थी वो। तो मैं उससे मना करती हूँ कि भाई मुझे जाने दे अपने घर, मैं तेरे को जगाने थोड़ी ना आई। तो मैं वहाँ से वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे जगा दिया है। तो मैंने कहा ये तो पीछे पड़ गया, मैं क्या करूँ। तो मैं वहाँ से भाग रही हूँ सपने में ही। तो सपने में मैं भागते भागते इधर देखती हूँ तो कहीं रास्ता नहीं मिलता है। मैं अपने घर की तरफ भाग रही हूँ तो कभी एक काला बैल मार नहीं रहा है बाकी, तो एक काला बैल नज़र आया। फिर और भागती भागती तो एक वाइट बैल नज़र आया। तो मैं घर आ गई और सपने में ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है और घर आते ही तो वो मेरे ऊपर हावी होने लगा है। मैंने देखा वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। तो मैं जब भी ध्यान करती थी तो हमेशा हनुमान चालीसा पढ़कर ही अपने ऑरा को लॉक करके तभी ध्यान करती थी। तो वो मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी हूँ तो वो मेरे मुंह से निकल नहीं रही है, मैं बोल नहीं पा रही। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ बोलने की, पर बोल नहीं पा रही। तो आखिर में काफ़ी देर तक मैं उससे जूझती रही और मैं हनुमान चालीसा आखिर में मैं पढ़ने लगती हूँ और नेगेटिव शक्ति गायब हो जाती है। तो ऐसे कुछ डरावने ऐसा अनुभव आते हैं आज्ञा चक्र पे जब हम दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। इसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कह लें या कुछ भी कह लो। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो सपना जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम ऐसी जगह कुछ पहुंच जाते हैं दूसरी दुनिया में को नेगेटिव शक्ति हम पर हावी होने लगती हैं।
कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब बैल, एक काला बैल है वो मेरे पीछे भाग रहा है बहुत तेज। तो हमारा आज्ञा चक्र भोले बाबा का स्थान है, गुरु जी का भी है। तो ये शक्तियाँ हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से। जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो कभी ये हम पर हावी होने की कोशिश करती हैं, पर हमें एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और अपने सबसे पहले अपने इष्ट देव पर जिसको हम मानते हैं उन पर विश्वास होना चाहिए। अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी रक्षा करेंगे। बिना डरे आप ध्यान आगे करते रहिए। तो कोई बहुत से जैसे सर्प है वो हमें काट रहा है, कभी कभी आपको ड्रीम भी आएंगे, कभी अनुभव में सांप दिखाई देंगे, कुछ मतलब अजीब अजीब तरीके के। हम दूसरी सुबह रात को ध्यान करके सोएं और सुबह पता नहीं कहाँ मतलब आत्मा में घिर गए। मेरे को तो एक तो बड़ा अजीब था कि ऐसा लगा मैं नरक में होकर आई हूँ। ऐसा लगा कि वहाँ बहुत सारी आत्मा हैं और वहाँ सिर्फ 2 रूम से बने हुए हैं और वो तरह ऊपर इतने गंदे तरीके से पड़े हुए हैं, छोटे छोटे, जैसे एक बच्चे से भी छोटा रूप ऐसा लग रहा था। और मैं वहाँ फंस गई हूँ। तो मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, गंदगी बहुत है, बाहर नहीं निकलने देते। और एक आध को मैंने उसमें से पहचाना भी, मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह जो जिनकी डेथ हो गई है, उसमें एक आध को मैंने देखा भी उसमें। मेरी ये कैसी जगह आ गई। तो बाहर निकलो तो बाहर ऐसे जैसे ऑक्टोपस जैसा कीड़ा चारों तरफ, जैसे बाउंड्री, जैसे एक कह देते ना एक जेल। तो अब बाहर निकलोगे तो भी मरे और अंदर रहो तो भी मरे हो, ऐसा हिसाब है। वो ऑक्टोपस जंगल है बाहर और मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ उस बाउंड्री से कूदने की, और वो कीड़े हमारे पीछे लग जाते हैं। कहीं भी आप निकल के वहाँ से बच के नहीं जा सकते। लेकिन अंदर आत्मा में हमारे विश्वास है, हमारे अंदर शक्ति होती है, क्योंकि हम तो सपने में थे। लेकिन दूसरी दुनिया बड़ी भयंकर है, तो वहाँ से निकलने नहीं देती कोई, अगर वहाँ से निकल के भी जाना चाहे। लेकिन मैंने हनुमान जी को, वो मेरे दिमाग में रहती है कि मेरे हनुमान जी मुझे मेरी रक्षा करेंगे, मेरे गुरुदेव मेरे इष्टदेव मेरे साथ हैं। एक पक्का एक विश्वास होता है। तो मैं वहाँ से मारते हुए, मुझे मतलब वहाँ एक हथियार भी मिल जाता है और मैं उनको मारते हुए भागती हुई आ जाती हूँ और फिर मेरी आँख खुल जाती है। तो वो काफ़ी, उस दिन मेरे सिर में भी काफ़ी दर्द रहा, मुझे भी कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने कि ये कहाँ जा रही हूँ मैं। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू करा। मैंने कि ये ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे भी थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे भी कि कहीं मुझे नेगेटिव शक्तियों ने घेर लिया या फिर मैं ध्यान में सही नहीं जा रही हूँ। ऐसे कुछ डरावने अनुभव कई बार होते हैं हमें। कभी लगे सांप ने काट लिया, कभी सांप हमारे पीछे भाग रहा है, कभी हम ऐसे फंस गए, आत्माओं में फंस गए जाके। और कुछ मरे हुए लोगों, जो अपने ही कुछ रिश्तेदार होते हैं, उन्हें भी हम देखने लगते हैं। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो मतलब जैसे हम साथ में रहे, हमने देखा है उनको और फिर वो मर के चले गए, फिर वो आत्माएं भी हमने देखी हैं। तो वो चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं जब आज्ञा चक्र खुलने पर। तो हमें डरना नहीं है। मेरा ये बताने का यही था कि जो भी ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें डरना नहीं है।
एक विश्वास के साथ ध्यान करना है कि मेरे इष्ट मेरे साथ हैं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। और जिससे सबसे ज़्यादा जिसको आप मानते हो उन पर आपको विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी मेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरीके के मतलब अनुभव हो तो डरे ना, ध्यान अवश्य करें। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं लेकिन ज़्यादा कुछ बताना उचित भी नहीं है, तो डर भी जाएंगे, क्योंकि मैं खुद कई बार डरी हूँ पर मैंने ध्यान नहीं छोड़ा। तो आज्ञा चक्र के थोड़ा सा ऐसा होता है, कभी दर्द हो रहा है, कुछ मतलब गंदा पानी नज़र आ रहा है, बादलों में कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है ऐसी कोई, कभी गेट पे मतलब ऐसा कोई नेगेटिव शक्ति हावी हो रही है, हम ध्यान कर रहे हैं तो एकदम झटका सा लगेगा, हमें वो महसूस पता भी चल जाएगी, देख भी लेते हैं यहाँ तक कि हम, और ध्यान में हमें ये चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो डरना नहीं है, ध्यान अवश्य करना है, अपने गुरुदेव पर विश्वास रखना है। आज इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे आज्ञा चक्र कुछ विशेष अनुभव। वीडियो समझ आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।